गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो प्रीवियस लेक्चर में जो प्रीवियस वीडियो आपके पास गया था उसमें हमने देखा था कि इंटीजर्स का कंपेयर। ठीक है ना बेटा, आपको एक बहुत छोटा सा होमवर्क दिया था कि इसमें क्या आएगा, देखते हैं। आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो इसको करने से पहले हम कुछ बातें लिख लेते हैं। हमने 3 बातें वहाँ कंक्लूड करी थी। फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर ग्रेटर देन 0। सेकेंड हमने पढ़ा था ऑल नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन 0। थर्ड हमने पढ़ा था ऑल positive integers are greater than all negative integers, all negative integers। ओके नाउ, अच्छा इसी को बेटा हम ये भी कह सकते हैं ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ना इनके बेस पे चलो करते हैं जरा। ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है और ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएंगे, इससे ग्रेटर कौन बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ना नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो -7 है, नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। मीन्स 0 क्या होगा, ग्रेटर। तो मुंह किसकी तरफ होगा, 0 की तरफ, क्योंकि 0 बड़ा है। मुंह किसकी तरफ इसको ओपन करते हैं, इसके जो ये है फेस है उसकी तरफ ओपन होता है, ग्रेटर की तरफ ओपन होता है। ठीक है। नाउ इसमें आ जाओ। इसमें मैंने सिखाया था, देखो ये 7 है और ये 1 है, बट दोनों किस में है, माइनस में। तो बेटा माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही स्मॉल होता है। तो जो ये 7 है वो 1 से क्या है, ग्रेटर होता है, बट दोनों पे माइनस लगा, इट मीन्स ये स्मॉल है और ये क्या है, ग्रेटर है। माइनस अपोजिट कर देता है, सारे काम उल्टे कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्मॉलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, बहुत अच्छा सा इसको समझो आप। ना नेक्स्ट, -50 है और ये क्या है हमारा, +1 है। ये क्या है, -50 और ये क्या है, +1। तो बेटा यहाँ पे देखो कौन सा वाली लाइन आ रही है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। भले 50 हो पर है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या होगा, स्मॉलर। तो इसकी तरफ मुंह बंद रहेगा और इसकी तरफ मुंह फेस ओपन रहेगा। और इस तरह से ये आपके होमवर्क हो गए। आई होप आप सबने इसको बिल्कुल सही किया होगा। एक बार इसको कंक्लूड कर लो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, मॉड ऑफ इंटीजर्स। मॉड ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, हटा रहा हूं मैं इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। देखो बेटा, हम सभी जानते हैं कि जो भी नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, एक्सेप्ट 0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, बिना साइन के जो वैल्यू होती है वही हमारी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। जैसे मैंने कहा -10, तो एक्चुअल में किसके इक्वल है तो 10 के। अब माइनस क्या शो करता है, हमें उससे नहीं मतलब है। ये कभी लॉस शो करता है, कभी डिक्रीज शो करता है, कभी डाउन शो करता है, बट एक्चुअल में हो कितने का रहा है, 10 का। तो ये जो 10 है, यही 10 क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। फिर से सुनो, कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। बट बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, विदाउट साइन।
विदाउट साइन जो हमारे नंबर होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, ऑब्सोल्यूट वैल्यू कहलाते हैं। ये आपके समझने के लिए है, ठीक है। एक्चुअल में डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, बट अभी आप समझो कि क्या होते हैं ऑब्सोल्यूट वैल्यू। तो बेटा ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको शो कैसे करते हैं बेटा, इसमें हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं, या शॉर्ट में क्या कहते हैं, मॉड। क्या कहते हैं, मॉड। जैसे सपोज करो -10 लिखा हुआ है और इस तरह से ये दो लाइंस के अंदर है, तो ये क्या कहलाता है, मॉड। ये क्या कहलाता है बेटा, इन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। क्या कहलाता है, मॉड्यूलस कहलाता है, बट शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, मॉड। जैसे मैंने कहा मॉड ऑफ 10, मैंने क्या कहा, मॉड ऑफ 10, या मॉड ऑफ -10 मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ, मॉड ऑफ -10, और इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। मॉड ऑफ +10, इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 10। मतलब पॉजिटिव ही रहेंगे ऑलवेज, आंसर क्या आएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। यही हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ इंटीजर्स होता है, ठीक है। फिर से मॉड का मतलब समझ गए ना, कोई सी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव में लिखना ही क्या कहलाता है, मॉड। चलो कुछ ट्राई करते हैं। जैसे -9, इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +7, इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +3, इसकी क्या होगी, -7, इसकी क्या होगी। तो सिंपल है बेटा, मॉड लगा हुआ है, इट मीन्स ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, 9। हम साइन भूल जाएंगे, साइन भूल जाएंगे, 7 कुछ भी अंदर हो, हमें क्या करना है, इस तरह से इनको लेकर के चलना है। तो यही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, मॉड वैल्यू कहलाती है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, कि एक्चुअल में वो है कितना, है ना। अब इसमें देखो इन्होंने नेगेटिव वैल्यू के लिए एक बात लिखी है कि नेगेटिव नंबर हुज ऑब्सोल्यूट वैल्यू इज मोर इज लेस देन नेगेटिव वैल्यू हुज ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेस। इसको समझो, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ऑब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आ गई। पहले मैं आपका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ बेटा आपको। जो बुक की स्टेटमेंट है वो है नेगेटिव नंबर whose absolute value is less than the negative number whose absolute value is less। समझो बेटा इस स्टेटमेंट को। पहले एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया, मैंने कहा है आपसे, पहले मेरा सुन लो, मैंने कहा है -7 और मान लो -2 है, तो मैंने कहा है कि नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा वो अपने स्मॉलर से उतना ही छोटा होगा। यही बात मैंने बताई है ना। तो जैसे अब ये 7 है, 2 से ग्रेटर है, बट माइनस में है, इट मीन्स ये उतना ही स्मॉलर होगा। तो फिर से सुन लो बेटा कि नेगेटिव में जो नंबर जितना ग्रेटर होता है एक्चुअल में वो उतना ही स्मॉलर होता है। ये इससे जितना बड़ा दिख रहा है एक्चुअल में इससे क्या है, स्मॉल है। अब यही बात इन्होंने कही है कि नेगेटिव नंबर हुज ऑब्सोल्यूट वैल्यू इज मोर। चलो दोनों की ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, -7 की निकालो जरा ऑब्सोल्यूट वैल्यू, तो 7, -2 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालो बेटा, तो 2। इन्होंने कहा कि नेगेटिव नंबर हुज ऑब्सोल्यूट वैल्यू इज मोर, जिसकी मोर है, दोनों में से कौन मोर है, 7, इज लेस देन, क्या होता है फिर वो क्या होता है, छोटा होता है,
अगर इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा आ रही है किस वाले से, इस वाले से, तो ये छोटा माना जाएगा, ठीक है। इज लेस देन नेगेटिव नंबर, ये भी नंबर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। हुज ऑब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस, जिसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, लेस है। बोलो, इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, लेस है, तो इसलिए ये वाला क्या होगा, लेस होगा। लेस होगा किससे, इससे। तो बेटा ये थोड़ा मुझे क्या कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए मैंने आपको वो कंसेप्ट जो बताया था वो समझाया था। क्या है वो कंसेप्ट, फिर से सुन लो। अगर आपको ये बेटर लग रहा है तो ये से याद कर लेना, लेकिन मुझे वो सही लगता है ना। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको ये वाला याद रखना कि नेगेटिव में जो नंबर जितना ग्रेटर होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा। फिर से सुन लो, नेगेटिव में जो नंबर जितना ही ग्रेटर होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 99972 और यहाँ पे लिख दिया -5। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा दिख रहा है बट नेगेटिव है, जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा, उतना ही स्मॉलर। इट मीन्स ये 5 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, और नंबर किधर लगेगा, इधर की ओर साइन लग जाएगा। बोलो समझ में आई, इस लाइन का मतलब समझ में आया, जो मैंने आपको समझाया वही है, ठीक है। तो बेटा ये आपका किस पे, इस किसके बेस पे था, ऑब्सोल्यूट वैल्यू के बेस पे था, ठीक है। नो, कुछ बातें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उसको रिमेंबर कर लेते हैं एक बार। क्या क्या बातें बेटा, देयर इज नो ग्रेटर और स्मॉलर इंटीजर, वो समझो कैसे, हटा दूं मैं इसको। हमें यहाँ से क्या बात सीखने को मिली है, हमें यहाँ से ये बात सीखने को मिली है बेटा कि जो वैल्यू या जो नंबर जितना ज़्यादा नेगेटिव में रहेगा उतना ही क्या रहेगा, वो स्मॉल रहेगा, और जो वैल्यू नेगेटिव की जितनी छोटी रहेगी उतनी क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। ये बात हमने सीखी। अब जो रिमेंबर में देखो लिखा हुआ है, हम सारे टॉपिक समझेंगे बेटा, सारी लाइंस का मतलब समझेंगे। ओके, कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है देयर इज नो ग्रेटर और स्मॉलर इंटीजर। फर्स्ट है देयर इज नो ग्रेटर और स्मॉलर इंटीजर। ध्यान रखना, इंटीजर, नंबर नहीं, इंटीजर। सो बेटा, अच्छा मैं इसके लिए आपसे कहूँगा कि बेटा नंबर लाइन ड्रॉ करो इंटीजर्स के लिए। तो आप कहोगे ये सर यहाँ पे 0, इधर 1 2 3 4 5 6 +1 +2 +3 +4 +5 +6, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। मैंने कहा बेटा जो लेफ्ट में होता है वो स्मॉलर होता है, जो राइट में होता है वो ग्रेटर होता है, यही बोला। मैंने कहा क्या ये सबसे राइट में है क्या, तो आपने कहा नहीं सर, अभी तो 7 8 9 10 है। मान लो मैं 10 पे आ गया, फिर मैंने पूछा कि अभी ये राइट है क्या, तो आपने कहा नहीं सर ये तो बहुत दूर तक जाएगा, हमें पता ही नहीं। तो इसका मतलब जो राइट में है हमको जब पता नहीं, तो इसलिए हमें ग्रेटर नंबर पता नहीं, हमें पता ही नहीं कि कौन सा है ग्रेटर नंबर। ऐसे जब लेफ्ट में मैंने कहा बेटा ये सबसे लेफ्ट दिख रहा है मुझे, तो आपने कहा नहीं सर ये लेफ्ट नहीं है, अभी तो और भी पड़े हैं सारे, -7 -8 -9 -10। मैंने कहा चलो -10 ले लेते हैं, हम -10 ले लिए। फिर आपने कहा सर नहीं -10 से भी आगे होते हैं, इट मीन्स ये लेफ्ट में भी क्या है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसलिए हमको स्मॉलर इंटीजर का भी पता नहीं। इसीलिए इसने ये लाइन लिखी है कि देयर इज नो ग्रेटर और स्मॉलर इंटीजर, बिकॉज ना तो इसका हम राइट में पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ना लेफ्ट में पता कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर के लिए हमें लेफ्ट की ओर चलना पड़ेगा और ग्रेटर के लिए किधर चलना पड़ेगा, राइट की तरफ चलना पड़ेगा बेटा, है ना। इसलिए पहला स्टेटमेंट समझ में आया। नाउ सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। बिल्कुल सही कह रहा है। जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उसमें क्या क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। तो सेकेंड लाइन यही लिखा है बेटा उसने, है ना, कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या क्या रखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। थर्ड, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही, हमने देख ही लिया था, तभी सारे राइट में है, इसलिए क्या होंगे, 0 से ग्रेटर होंगे। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन, और ये लेफ्ट में है तो ये इससे क्या होंगे, स्मॉलर होंगे।
एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही। पॉजिटिव सारे राइट में है, नेगेटिव सारे लेफ्ट में है, तो कंफर्म है कि राइट वाले ग्रेटर होंगे। अब चाहे वो आप इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इससे कंपेयर कर लो, चाहे इससे कर लो, किसी से भी कर लो, ये ऑलवेज क्या रहेंगे, ग्रेटर ही रहेंगे। An integer is greater than another integer if it lies in the right of the other on the number line। बिल्कुल वही बताया कि अगर कोई राइट में है तो अपने लेफ्ट वाले से क्या होगा, ग्रेटर होगा, और लेफ्ट वाला क्या होगा, स्मॉलर होगा। अ नंबर एंड इट्स अपोजिट नंबर बोथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बिल्कुल सही है। समझो जैसे 2 का -2 है, तो अगर इसको इधर चलने पे 2 है, 2 चलना पड़ेगा, तो इधर से हमें 2 ही चलना पड़ेगा। मान लो इधर से हम 5 -5 एंड 5 ले लो, ये दोनों अपोजिट है। बेटा दोनों देखो 0 से सेम डिस्टेंस में है क्या, 1 2 3 4 5, उतना डिस्टेंस 1 2 3 4 5 है ना, तो बिल्कुल सही। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि +6 जितनी डिस्टेंस पे होगा, -6 भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा। कहाँ से, ओरिजिन से, 0 से। अ नंबर एंड इट्स अपोजिट नंबर आर, ये हो गया। अ नेगेटिव इंटीजर विद ग्रेटर ऑब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एंड अ नेगेटिव इंटीजर विद अ स्मॉलर ऑब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर। इसको मैंने अभी लास्ट में समझाया था कि नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये रिमेंबर हो गया बेटा। नाउ हम अरेंज करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम सभी जानते हैं असेंडिंग क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर, है ना। तो बेटा अगर हम इस बात को जानते हैं तो फिर हम इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। पहले ये मैं लिख देता हूँ, सपोज कोई बच्चा कंफ्यूज रहे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, सॉरी फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर और लो टू हाई, वही बात है। ठीक है, और डिसेंडिंग क्या होता है बेटा, डिसेंडिंग होता है हमारा फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, इसी का अपोजिट। अगर किसी को असेंडिंग याद हो गया ना तो उसे डिसेंडिंग आराम से याद हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं फ्रॉम हाई टू लो। ओके, नाउ हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है राइट ऑल द लाइन्स बिटवीन -5 एंड +2 एंड शो देम ऑन द नंबर्ड लाइन्स। ठीक है, हमें किसके बिटवीन लेना है बेटा, -5 एंड 2 के बिटवीन लेना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल 1 है हमारा, write all integers lying between -5 and 2 and show them on the number line, and show them on number line। चलो तो सबसे पहले नंबर लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, यहाँ पे कौन आएगा, 0। आप किससे करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। गैपिंग किससे करोगे, 1 सेंटीमीटर, जो आपकी स्केल में होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है हैंड फ्री हैंड कर लो मेरी तरह। +1 +2 +3 +4 +5 +6 एनफ। -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो बेटा हमें किसके बिटवीन देखना है, 5 एंड 2 के बिटवीन। तो ये है देखो -5 हमारा, ठीक है, और 2 कहाँ है ये, तो इसके बिटवीन कौन कौन आ रहा है बेटा, -4 -3 -2 -1 0 एंड 1।
तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका? द इंटीजर्स बिटवीन, आंसर देने जा रहे हैं जो पूछ रहा है, द इंटीजर्स बिटवीन, ये किसको शो करता है? बिटवीन को शॉर्ट में, ठीक है। इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 2 आर कौन कौन है बेटा? -4, -3, -2, -1, 0 एंड लास्ट वन इज +1। आप प्लस को शो करो चाहे नहीं करो, एक ही बात है, ठीक है। नाउ उसने कहा कि इनको नंबर लाइंस पे भी शो करो बेटा, तो आप क्या करो, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, इनको स्टार बना दो। यही है ना हमारे, स्टार्स बना दो इन पे, ठीक है। इस तरह से ये इस पे क्या बन जाएंगे? स्टार्स बन जाएंगे। ये हमारे इसके बिटवीन में आ रहे हैं, ओके। ये हमारे स्टार्स के बिटवीन में आ रहे हैं, तो हमें शो करने के लिए कहा था, तो बेटा हमने इसको शो भी कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 2, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और विच ऑफ फॉल्स एंड वाई। हमें वाई भी देना है ना, तो बेटा बहुत अच्छा है, इसमें देखो हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम इधर देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द following are true or false, why। ठीक है, हमें रीजन भी देना है। तो फर्स्ट है बेटा हमारा, फर्स्ट 2 इज ग्रेटर देन -2। सेकेंड है हमारा -5 इज लेस देन -6। थर्ड है हमारा 0 इज ग्रेटर देन 4 एंड फोर्थ है हमारा -8 इज लेस देन -2। चलिए देखते हैं। शुरू करते हैं आंसर। पहला आंसर 1 बेटा ट्रू है या फॉल्स? देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही है ना। तो हमारा फर्स्ट क्या है, 2 इज ग्रेटर देन -2, ट्रू। वाई? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। INT क्या है, किसको शो कर रहा है? इंटीजर्स को। नाउ सेकेंड ऑप्शन बेटा, -5 इज लेस देन -6। देखो दोनों नेगेटिव हैं, और नेगेटिव में मैंने कहा है कि जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। इट मीन्स -6 छोटा होना चाहिए था, पर मुंह तो इसकी तरफ खुला हुआ है, फेस इसकी तरफ ओपन है। तो क्या ये ट्रू है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इट इज फॉल्स। तो ये क्या है बेटा? फॉल्स। Why? Greater a negative number having greater absolute वैल्यू इज स्मॉलर, ठीक है। एनफ, इतना खूब है। जो ग्रेटर ऑब्सोल्यूट वैल्यू वाला होता है वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर स्मॉलर होता है। ना थर्ड का आंसर देखो 0 थर्ड ऑप्शन है 0 इज ग्रेटर देन 4। पॉसिबल है क्या? ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इससे बड़ा होना चाहिए था, मतलब मुंह इसकी तरफ ओपन होना चाहिए था, बट ये तो गलत है, मीन्स फॉल्स। रीजन, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, ये लिख दो सिंपल सा। नाउ लास्ट फोर्थ,
-8 इज लेस देन -2, बिल्कुल ट्रू। जितना बड़ा उतना ही छोटा, माइनस का नेगेटिव नंबर जितना बड़ा इतना ही स्मॉलर, ये माइनस का ग्रेटर था इसलिए स्मॉलर हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख देंगे सेम लाइन लिखनी है मैं ना, यहाँ पे सेम लाइन आप लिख लेना, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं, सेम लाइन लिख लेना। नाउ स्क्रीन को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो। ओके, नाउ बेटा होमवर्क, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2 एंड एग्जाम्पल 3। ये तो प्रैक्टिस के लिए हो गया। एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 इन HW। ओके, इन HW। सो स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा होमवर्क है, कर लेना। आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे इस स्टडी को, तो थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, आपके लिए अच्छा होगा। अब आप इसमें काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। नाउ हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।